हम सेहतमंद तरक्की करने वाले तादाद में बढ़ने वाले ग्रुप की रहनुमाई की बात कर रहे हैं। हम छोटे मुअस्सर ग्रुप के रहनुमा की 8 आदत के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम 6ठी आदत के बारे में बात करना चाहते हैं, रहनुमा तैयार करना। इसलिए हम एक सेहतमंद ग्रुप का ख्वाब देखना चाहते हैं। हर रोज अपने ग्रुप के लोगों के लिए दुआ करना, दावत देना, जो लोग हर हफ्ते हमारे ग्रुप में आते हैं उनसे राब्ता रखना और फिर एक जबरदस्त मीटिंग के लिए तैयारी करना। लेकिन ग्रुप को तादाद में बढ़ाने की चाबी यह है कि आप अपने एक शागिर्द को रहनुमा बनने की तालीम दें कि वो आपके बगैर ग्रुप की रहनुमाई कर सके। एक शागिर्द बनाना जो आगे शागिर्द बनाने के काबिल हो, ये सिर्फ तादाद में बढ़ोतरी की कुदरत है। हम देखते हैं कि कलाम तेजी से फैला और जहां हम देखते हैं खुदा की खुशखबरी ने तादाद में बढ़ोतरी की कुदरत से दुनिया तक पहुंचकर उसको तब्दील किया। इसलिए आइए हम किसी को शागिर्द बनाने के बारे में बात करें। और जब मैं किसी शागिर्द को मुअल्लम करने की बात करता हूँ कि वो ग्रुप की रहनुमाई कर सके, मैं बात कर रहा हूँ खुदा के साथ तावन करने की, जो वो उन जिंदगियों में तरक्की देने का काम कर रहा है। आप सिर्फ उनको आम शागिर्द नहीं बना रहे, आप उनकी तरबियत कर रहे हैं कि वो कुछ करें, जो है एक सेहतमंद तादाद में बढ़ने वाले ग्रुप की रहनुमाई। हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? अच्छा, ये वो सब कुछ है जो यीशु ने किया। उसने अपनी जिंदगी वो एक मर्दों के छोटे ग्रुप में उंडेली, जो उसके बाद दूसरे लोगों की जिंदगियों में मुनकसम हो गए, यहाँ तक कि खुशखबरी तमाम दुनिया में फैल गई। पालूस बढ़ोतरी करने वाला था, जहाँ कहीं वो गया हमेशा उसके साथ 3-4 जवान खिदमत कर रहे थे, उसको खिदमत करता देखते थे और तब उसके बगैर खिदमत करने के काबिल हो गए। इसलिए जब हम किसी को मुर्शद बनाने और रहनुमाओं की तादाद बढ़ाने की बात करते हैं, हम यीशु के नक्शे कदम पर चलने की बात कर रहे हैं। हम पालूस के नक्शे कदम पर चलने की बात कर रहे हैं। तमोथियस, तेतस, सेलास, वो सब कलीसियाओं की रहनुमाई करते थे क्योंकि पालूस ने उन्हें ऐसा करने के लिए तैयार किया था, क्योंकि ये नस्ल बढ़ाने की कुदरत को इस्तेमाल करता है। मुझे बताने दीजिए, नए रहनुमा तैयार करने के लिए मुअस्सर होना। सबसे पहला, आप उसे कहाँ पाएंगे? उनके लिए दुआ करें। आप कहते हैं, अच्छा मेरे पास कोई नहीं है कि उसे शागिर्द बनाऊं, मैं कहाँ से उसे ले सकता हूँ? उनके लिए दुआ करें। जब मैं 19 साल का था, मैंने तादाद में बढ़ने की रोया को पकड़ा, इसलिए मैंने 2 हफ्तों तक हर रात दुआ करना शुरू की और मैंने कहा, खुदा मुझे शागिर्द दे ताकि ना सिर्फ मैं किसी को मसीह की तरफ लाऊं बल्कि उनकी मदद कर सकूं ताकि वो दूसरों को शागिर्द बना सकें। मुझे शागिर्द दे। मैंने हर रात 2 हफ्तों तक दुआ की दिलचस्पी से। 2 हफ्तों के अख्ताम पर मेरे हॉस्टल का एक लड़का मेरे पास आया और कहा, डेव, मैं जानता हूँ कि तुम ज्यादा वक्त खुदा के साथ गुजारते हो। मैं आपकी जिंदगी में कुछ देखता हूँ जिसकी मुझे जरूरत है। क्या आप मुझे तालीम देंगे? दुआ का किस कदर मुकम्मल जवाब। यीशु ने कहा, फसल के मालिक से दुआ करो कि फसल काटने के लिए ज्यादा मजदूर भेज दे। अच्छा, और वो डर्ल नाम नौजवान और मैं हर रोज रात को मिलते रहे। 2 हफ्तों तक हमने दुआ की कि खुदा हमें शागिर्द दे। दिलचस्प, 2 हफ्तों के मिलने के बाद एक और नौजवान पास आया और उसने कहा, अच्छा, मैं देखता रहा जो कुछ आप लोग कर रहे हैं और जो बातचीत आप कर रहे थे वो मैं सुन रहा था। मैं भी वो चाहता हूँ। क्या मैं आपके ग्रुप में शामिल हो सकता हूँ? इसलिए हमने हर हफ्ते दुआ की, हर रात 2 हफ्तों तक, और खुदा ने हमारी दुआ सुनी और हमें एक और शागिर्द दिया। अच्छा, हमने 2 हफ्तों तक हर रात दुआ करनी जारी रखी और पूरे 2 हफ्तों के बाद एक जिम नाम नौजवान आ मिला। उसने कहा, मैं आपके साथ शामिल होना चाहता हूँ। हमने कहा, अच्छा, आप हमारे बारे में कैसे जानते हैं? उसने कहा, खूब, वो मेरे कमरे में रहता है और वो बहुत ज्यादा तब्दील हो गया है। मुझे भी वो सब चाहिए जो उसके पास है। वो इस शागिर्द की जमायत के बारे में थी। मैं आपके इस छोटे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता हूँ। इसलिए वो ग्रुप मुझसे डर्ल तक, डर्ल से जिम और मैं और डर्ल और टिम और जिम तक हो गया। अच्छा, हमने दुआ करना जारी रखा। सेमेस्टर के आखिर तक हमारे साथ 12 से 15 लड़कों तक मिलते थे जो खुदा कर रहा था। इसके नतीजे में कुछ महीनों के बाद टिम और जिम और डर्ल सब ने अपना ग्रुप शुरू किया और कुछ और लड़के भी तरक्की करते रहे। उनमें से 2 बहुत बड़ी मिशन एजेंसीज के डायरेक्टर बने जो सैकड़ों मिशनरीज की देखभाल कर रहे थे।
कभी भी बढ़ोतरी की सूरत को कमतर न समझें और दुआ की कुव्वत को कभी कमतर न समझें जो आपको एक शख्स बनाती है कि खुदा जिसके पास शागिर्द भेजेगा। इसलिए आपको शागिर्दों के लिए दुआ करने की जरूरत है। तब आपको अपनी जिंदगी अपने शागिर्दों में उंडेलने की जरूरत है। मैंने अपनी पड़ोसी का जिक्र किया, जब हम लास वेगस में मुंतकिल हुए, वो एक बेदीन था। वो उसी वक्त वहाँ मुंतकिल हुआ था जब हम वहाँ गए थे। हमने उसको हर सोमवार अपने घर रात के खाने पर दावत देनी शुरू की और उन्हीं वक्तों की वसासत से वो हमारे ग्रुप का रुकन बन गया। वो और उसकी बीवी ने नई पैदाइश का तजर्बा पाया और बपतिस्मा लिया। उन्होंने हमारी कलीसियाओं में खिदमत शुरू की। उन्होंने दूसरों तक रसाई हासिल की। उसने अपना ग्रुप शुरू किया, तब उसने 2 और ग्रुप शुरू किए। तब उन ग्रुपों की तादाद बढ़ी। तब वो कलीसिया का पास्टर बन गया जो मैं शुरू करने को था, और आज वो कलीसियाओं को बनाने वाला पास्टर है। लेकिन 4 सालों तक हम रैंडी और उसकी बीवी माइकल के साथ मिलते रहे हर सोमवार की रात। हमने अपनी जिंदगी उनमें उंडेली। हमने उनको सब सिखाया जो हम जानते थे और जो उनकी जरूरत थी। इसलिए आपको दुआ करनी है कि खुदा आपको शागिर्द दे। आपने अपनी जिंदगी उनमें उंडेलनी है। तीसरा, आपने इस बात का यकीन करना है और एक अच्छे ग्रुप रहनुमा हैं। आप खुदा के कलाम के मुताबिक हैं कि आप दुआ कर रहे हैं और एक ग्रुप के रहनुमा की हैसियत से उन आदात को अमल में ला रहे हैं जिनकी हम बात करते रहे हैं। आप अपने ग्रुप के बारे में ख्वाब रखते हैं और अगर आप चाहते हैं कि वो तादाद में बढ़े, आप नए लोगों को दावत दे रहे हैं, आप नए लोगों से राब्ता रखते हैं, आप अपने ग्रुप के रकीन के लिए दुआ कर रहे हैं। मुसलसल जो कुछ वो आप में देखते हैं वो वही कुछ होंगे। वो फसल पैदा करेंगे और जो फसल आप उनमें पैदा होती देखना चाहते हैं, इसलिए आप एक मिसाल बनना चाहते हैं। उससे भी बढ़कर आप चाहते हैं कि वो एक रहनुमा बने। और हकीकत में तरक्की के 3 इकदाम हैं और वो है वो ग्रुप में है और आप उनसे बात करते हैं और वो इरादतन मुशाहदा कर रहे हैं। आप ग्रुप की रहनुमाई कर रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आप इसको कैसे कर रहे हैं, इसलिए आप इसे करते हैं और वो देखते हैं। दूसरा इस अमल का कदम ये है कि आप दोनों मिलकर ये कर रहे हैं। शायद आप मुख्तलिफ पहलू से कर रहे हैं। एक शुरू करवाता है, एक बाइबल पर गुफ्तगू करता है, एक इख्तिताम करवाता है। आप ग्रुप के मुख्तलिफ पहलू में रहनुमाई करते हैं, लेकिन आप इकट्ठे कर रहे हैं। आप में से एक अहम रहनुमा है एक हफ्ते, दूसरा रहनुमा है अगले हफ्ते। पहला कदम आप इसे करते हैं, वो देखते हैं। दूसरा कदम आप इसे इकट्ठा करते हैं। तीसरा कदम वो कर रहे हैं और आप देख रहे हैं। आप ग्रुप में किसी तरह से भी रहनुमाई नहीं दे रहे हैं, आप उनको ग्रुप की रहनुमाई दे रहे हैं। चौथा कदम और आखिरी चीज जो आप करते हैं, अगर आप शागिर्दी की तरबियत करना चाहते हैं, आपको इरादा एक तारीख मुकर्रर करनी है, वक्त रखना है, मंसूबा रखना है कि एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप में बढ़ जाए। और 2 तरीके हैं इसको बुनियादी तौर पर करने के। अपने ग्रुप में से कुछ लोग लें और कुछ बाहर से लें और बिल्कुल नया ग्रुप शुरू करें और अपने मौजूदा ग्रुप में ठहरे रहें। और दूसरा तरीका ये है कि आप बिल्कुल नया ग्रुप शुरू करें और आपका शागिर्द पुराने ग्रुप की रहनुमाई करे और आप नए ग्रुप की रहनुमाई करें। मुझे दूसरा तरीका इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद है। अच्छा, बहुत कुछ और है जो हम शागिर्दियत के बारे में कह सकते हैं, लेकिन ये राज है तादाद में बढ़ोतरी में, और तादाद में बढ़ना ही कुंजी है यीशु मसीह की खुशखबरी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए।